अस्सलाम वालेकुम। हाइबरनेशन वर्सेस डायपोज। इस वीडियो में हम हाइबरनेशन और डायपोज के बीच कुछ ऐसा जानेंगे जो मिलता जुलता हो इन दोनों के दरमियान, और कुछ ऐसा जानेंगे जो इन दोनों में फ़र्क करता हो। हम बिल्कुल आसान तरीके से चलेंगे। मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूँ, हाइबरनेशन और डायपोज पर जो भी बात होगी वो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानदारों के हवाले से ही होगी, जिसमें मैमल्स हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं, या फिर इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। अब ये क्या होते हैं तो इन पर पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो खैर, सिमिलैरिटीज यानी ऐसी चीजें जो हाइबरनेशन और डायपोज इन दोनों के दरमियान एक जैसी हो। यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा ये भी बता दूं कि जो भी जानदार डायपोज या हाइबरनेशन में जाता है तो इसका आसान या सादा सा मतलब ये होता है कि वो जानदार फ्रीज हो जाता है या डीप स्लीप में जा चुका होता है, गहरी नींद सो चुका होता है। तो मोटा मोटा इसका मतलब यही बनता है। डायपोज और हाइबरनेशन इसीलिए होते हैं ताकि एक जानदार हार्श एनवायरनमेंट, या यूँ भी कह सकते हैं कि एक सख्त माहौल, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, या ये भी हो सकता है कि फूड शॉर्टेज हो, खाने पीने को उस जानदार को अब पता हो कि मुझे खाने पीने के लिए कम मिलेगा क्योंकि माहौल ठीक नहीं है या मौसम ठीक नहीं है। तो एक जानदार या ऐसा जानदार डायपोज या फिर हाइबरनेशन में चला जाता है। मेटाबॉलिक रेट दोनों में ये एक ही चीज होती है, हाइबरनेशन और डायपोज में, कि इनका मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म बिल्कुल गिर जाता है, बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है, यहाँ तक कि डायपोज में तो बंद भी हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है तो मैं आपको आसान तरीके से ये बता दूं। इसका मतलब ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, जानदारों के अंदर या इंसानों के अंदर भी वैसे ये होते हैं, तो वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं या रुक जाते हैं ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। हाइबरनेशन और डायपोज में दोनों में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जाहिर है ना, जब एक जानदार डीप स्लीप में चला जाएगा या फ्रीज हो जाएगा तो उसका चलना फिरना तो वैसे ही बंद हो जाएगा। और इससे क्या होता है इनको फायदा कि इनका लाइफ स्पैन इनहेंस करता है या इनकी जिंदगी बढ़ती है। वो किस तरीके से, तो वो इस तरीके से बढ़ती है क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा सर्दी या गर्मी हो जाए या खाने पीने को इनको ना मिले तो ये घूमते फिरते रहेंगे, तो इस तरीके से इनकी एक खतरनाक माहौल या खतरनाक मौसम में डेथ भी हो सकती है ऐसे जानदार की। तो इसलिए कुदरत ने इनमें एक ऐसा प्रोसेस रखा हुआ है कि ये हाइबरनेशन या फिर डायपोज में चले जाते हैं या डीप स्लीप में चले जाते हैं कहीं छुप कर, ताकि इनका लाइफ स्पैन बढ़ सके। और अगर बिल्कुल ही आसान कर दूं तो ऐसा होता है कि जब मुश्किल वक्त गुजर जाता है तो ये डीप स्लीप से बाहर आ जाते हैं। डिफरेंसेस यानी हाइबरनेशन और डायपोज में क्या फर्क होता है, तो डायपोज आमतौर पे इंसेक्ट्स के अंदर होता है, यानी कि कीड़े मकोड़ों में, जिसमें तितलियां भी हो सकती हैं, पतंगे भी हो सकते हैं, या फिर कुछ मक्खियां वगैरह भी हो सकती हैं, या फिर कुछ होता है ना वो जो सुंडियां वगैरह होती हैं, उनके साथ भी ये डायपोज हो सकता है। पर हाइबरनेशन मैमल्स के साथ होता है या फिर एम्फीबियंस के साथ हो सकता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, या फिर परिंदों के साथ भी हो सकता है। मैमल्स की बात करें तो कोई रीछ की किस्म हो सकती है जो हाइबरनेशन में जा सकता है। इसके अलावा एम्फीबियंस की बात करें तो जैसा कि चिपमंक्स हो सकते हैं, इसके अलावा गुलहरियां हो सकती हैं या चूहे वगैरह हो सकते हैं। तो मतलब हाइबरनेशन इनके साथ होता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ डायपोज में ऐसा होता है कि जब एक जानदार या कोई कीड़ा मकोड़ा जिसने डायपोज में जाना होता है तो उसको पहले से कुदरत की तरफ से पता चल जाता है, तो वो डीप स्लीप में चला जाएगा यानी कि सो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। डेवलपमेंट और ग्रोथ का यहाँ पर ये मतलब बनता है, मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो एक फर्ज करो ऐसा कीड़ा मकोड़ा है जो अभी बेबी है, वो एडल्ट नहीं है, वो बालिग नहीं है, तो जब वो डायपोज में जाएगा ना, मतलब अब उसको खतरा है तो वो डायपोज में चला जाएगा यानी कि वो डीप स्लीप में चला गया। तो फिर क्या होगा, अगर वो छोटा बेबी था ना अभी, तो वो बेबी ही रहेगा, चाहे वो कुछ महीना उसका टाइम ऐसे ही क्यों ना गुजर जाए, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो बड़ा नहीं होगा, वो बालिग नहीं होगा। तो इस तरीके से इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ का मतलब ये है कि जाहिर है ना, एक हाइट भी बढ़ेगी तो उसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी, वो बिल्कुल रुक ही जाएगा। पर हाइबरनेशन में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर एक जानदार ने जिसने हाइबरनेशन में जाना है वो डीप स्लीप में, तो वो भी चला जाएगा पर उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं रुकेगी। उसमें ये होगा, यानी अगर वो छोटा बेबी था ना तो वो गहरी नींद में चला गया है हाइबरनेशन में, तो वो ग्रो करता रहेगा। वो अगर छोटा बच्चा था तो कुछ महीने बाद वो बालिग भी हो जाएगा और ग्रोथ यानी उसकी हाइट भी बढ़ चुकी होगी। तो इस तरीके से डायपोज और हाइबरनेशन में ये भी फर्क होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच। ट्रिगर
यानी कैसे इशारा मिलता है। तो डायपोज में ऐसे होता है कि जिस जानदार ने डायपोज में जाना होता है ना डीप स्लीप में, उसके अंदर असल में एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, या जिसको हम वैसे अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। जैसे होता है ना, जैसे अगर हम थक जाती हैं तो हमें रात को वैसे ही नींद आनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से उस जानदार को अंदाजा हो जाता है अंदर ही अंदर से कि अब उसने डायपोज में जाना ही है। हो सकता है आगे उसके लिए टाइम इतना अच्छा ना हो, तो इसलिए वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, तो वो फिर इस तरीके से डीप स्लीप में चला जाता है। पर हाइबरनेशन में जिस जानदार ने डीप स्लीप में जाना होता है ना, उसको असल में मौसम की वजह से पता चलता है। यानी बहुत ज्यादा अगर सर्दियां आ रही हैं तो उसको पता होता है कि मुझे खाना पीना इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, या ये भी हो सकता है ना मिले, तो वो फिर काफी सारा पहले खाना पीना खा लेगा अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद वो डीप स्लीप में चला जाएगा। तो इस तरीके से हाइबरनेशन का पता चलता है एक जानदार को। यानी मौसम खराब होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि अब मैं सो जाऊं खा पी कर, ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी में मैं बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये बनता है यहाँ पर हाइबरनेशन का। और डायपोज जेनेटिकली होता है। टेम्परेचर डायपोज में ये जरूरी नहीं होता कि जो कीड़ा मकोड़ा डायपोज में गया है उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी हद तक कम हो जाए या काफी ज्यादा गिर जाए। हो भी सकता है और जरूरी भी नहीं है कि हो, पर हाइबरनेशन में ये जरूर होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जानदार का कम हो जाता है या काफी हद तक गिर जाता है। टाइमिंग डायपोज अब क्योंकि कीड़े मकोड़ों में होता है तो इसलिए एक कीड़े मकोड़े की उसकी जिंदगी की किसी भी स्टेज पर ये डायपोज हो सकता है या बार बार भी हो सकता है। जैसा कि एग में भी हो सकता है, या फिर एक छोटा बेबी जो कीड़ा मकोड़ा हो उसके साथ भी डायपोज हो सकता है, यानी कि वो डीप स्लीप में जा सकता है। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा एडल्ट है तो उसके साथ भी डायपोज हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला एग, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एग के अंदर एक छोटा बेबी होता है ना, उसने अब क्योंकि बाहर निकलना होता है, क्योंकि डायपोज एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, तो वो कुदरत की तरफ से उसको अंदर ही एग के अंदर अंडे के अंदर ही पता चल जाता है कि मेरे लिए बाहर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो वो अंडे के अंदर ही डायपोज में चला जाता है। और फिर जाहिर है एक किस्म का जब वो टाइम ट्रेवल कर चुका होता है तो वो फिर जब बाहर निकलता है तो फिर उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है या शुरू होती है। अंडे के अंदर वो वैसे का वैसा ही रुक जाता है। हाइबरनेशन उस वक्त होता है जब ज्यादा सर्दी हो या ज्यादा गर्मी हो, क्योंकि इनको खाना पीना जरा मुश्किल से मिलना होता है, तो ऐसे जानदारों के साथ हाइबरनेशन मौसमियाती होता है। और आमतौर पर ये बड़े ही जानदारों के साथ होता है, छोटे बच्चों के साथ भी हो सकता है, पर ये अंडे के अंदर नहीं होता हाइबरनेशन। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि डायपोज ये कितनी देर का हो सकता है। तो भाई देखो, ये कुछ हफ्ते का भी डायपोज हो सकता है, कुछ महीने का भी हो सकता है, या फिर ये साल तक भी जा सकता है, या इससे भी ज्यादा का हो सकता है डायपोज। और हाइबरनेशन की बात करें तो ये ज्यादातर कुछ महीनों का ही होता है, जैसा कि 4-6 महीनों का ही होता है। ये कम हो सकता है या थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, तो ये भी इनमें फर्क होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब इसका मतलब क्या है? डायपोज में अगर एक कीड़ा मकोड़ा डायपोज में या डीप स्लीप में चला जाता है तो ये बात याद रखनी है कि उसको इर्द गिर्द का कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक चुकी है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई दूसरा जानदार आता है ऐसे कीड़े मकोड़े को खाने के लिए तो वो बड़े आराम से उसका शिकार कर जाएगा। अगर हम उसको हिलाएंगे ना उस कीड़े मकोड़े को जो डीप स्लीप में है, डायपोज में है, तो वो जरा भी नहीं उठेगा, ना हिलेगा, ना उसकी कोई हरकत होगी, वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका होगा। तो मोटा मोटा मतलब ये है कहने का कि डायपोज में जो जानदार जा चुका होता है उसको कुछ भी नहीं पता होता। उसको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे ना, हिलाए डुलाएंगे, तो वो तब भी नहीं उठेगा। पर हाइबरनेशन में ऐसा नहीं होता। हाइबरनेशन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जो जानदार हाइबरनेशन में जा चुका है अगर हम उसको जाएंगे ना तो डिस्टर्ब करेंगे, उसको तंग करेंगे, तो वो उठ भी जाएगा। या अगर उसके पास ऐसा जानदार आए जो उसका शिकार करने लगा हो तो वो तब भी उठ जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि कोई मेरा शिकार करने आ रहा है, तो वो हाइबरनेशन में होगा तो तब भी उठ जाएगा, उसको पता चल जाएगा। और इस तरीके से भी होता है हाइबरनेशन में। अगर एक जानदार सो रहा है ना हाइबरनेशन में, तो अगर उसको बाथरूम के लिए भी पूप करने के लिए उठना पड़े तो वो उठेगा, पर उसके बाद वो फिर डीप स्लीप में चला जाएगा। अब हम यूं कह सकते हैं कि जो हाइबरनेशन होता है वो असल में डीप स्लीप होता है सचमुच। पर डायपोज को हम डीप स्लीप तो कह सकते हैं, लेकिन ये उससे भी आगे की बात होती है। वो इस तरीके से कि एक जानदार जो डीप स्लीप में डायपोज में चला जाता है तो एक किस्म का वो टाइम ट्रेवल कर रहा होता है। तो खैर, हाइबरनेशन और डायपोज पर पहले मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पर आपको वो भी मिल जाएंगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।